बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ इस व्लॉग में थोड़े से अफसोस, गम और सदमे की हालत में बात कर रहा हूँ। असल में तो मैंने कल आपसे बात करनी थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, आराम से जब कोई एक वाक़या पेश आ जाता है तो अगर फ़ौरन रिएक्ट किया जाए तो वो एक इमोशनल और जज्बाती रिएक्शन होता है। तो मैंने सोचा कि एक आध दिन 24 घंटे या उससे ज़्यादा थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए ताकि मेरे जज्बात जो कि उनको कंट्रोल में आ जाए, नॉर्मल हो जाए। तो अब मैं आज आपसे बड़े ही सुकून और आराम के साथ एक नॉर्मल हालत में बातचीत कर रहा हूँ, इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे वो तमाम भाई और बहनें जो कि गार्डनिंग का जिनको शौक़ है, जिनको प्लांटेशन का शौक़ है, और जनरल पब्लिक जो भी ये मेरी वीडियो देखे, ये व्लॉग देखे, वो इसमें जो चीज़ जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ उसको हाईलाइट करें हर उस फोरम पे जहाँ पे वो कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हम इस मुल्क के गरीब अवाम जिनके टैक्स के पैसों से खून पसीने की कमाई में से वो जो टैक्स देते हैं उससे हमने बड़े बड़े, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, सांड पाले में हैं। और वो सांड वो है जो कि अंग्रेज़ जाते वक्त हमें ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में दे के गया है, सुर्ख फीता। तो अब आप पूछेंगे, आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी कि जी मैं आज इतना जज्बाती हो रहा हूँ। तो जी सूरत हाल ये है कि अभी मानसून का सीज़न शुरू हो चुका है और आप सबको पता है कि हर तरफ जो है वो प्लांटेशन हो रही है, शजरकारी शुरू है, और हर कोई अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जो है वो कोशिश करता है कि वो पौधे लगाए, अपने घरों में भी लगाए, अपने माहौल में इर्द गिर्द अपने जहाँ पे भी जगह मिलती है, जहाँ पे मुमकिन है वो लगाएं। और गवर्नमेंट लेवल पे भी और NGOs भी और मुख्तलिफ जो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आपको पैगाम देती हैं थ्रू सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया कि जी आप दरख्त लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान में जो जंगलात का तनासब है वो इंतहाई तशवीशनाक हद तक कम है। और उसके नतीजा आप देख रहे हैं कि एक तो गर्मी मौसम में बड़े शदीद तग़य्युर और तबद्दुल होता है, और फिर ये है कि जब बारिश हो जाती है तो फिर वो जो अर्बन फ्लडिंग या उस तरह के जो ज़मीन का कटाव वगैरह होता है उससे कितने नुकसान होता है। तो इस सिलसिले में हमारा एक महकमा जंगलात भी है जो कि क्लेम करते हैं कि जी हम सस्ते पौधे या मुफ्त पौधे जो है वो आम को देते हैं और अपनी वो एडवर्टाइजमेंट पे अच्छा खासा वो पैसा सर्फ करते हैं। उनके अफसरान जो हैं और उनका बाकी अमला जो हैं उनकी तनख्वाहों की मद में अच्छा खासा टैक्स का, आवाम का, पब्लिक का पैसा जाता है। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने सेलिंग पॉइंट या नर्सरीज इस्टेब्लिश की भी हैं। तो इसी सिलसिला में लाहौर में ये किनाल के ऊपर जब आप जल्लो पार्क की तरफ जाएं, वागा की तरफ जाएं, तो किनाल रोड जो है उस पर किनाल के साथ साथ तो धर्मपुरा अंडरपास को क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट साइड पे इनकी एक नर्सरी आती है जहाँ से काफ़ी सारे पौधे जो ना वो सस्ते दामों मिल जाते हैं शौकीन हज़रात को, या वो लोग जो कि वॉलंटरली इसको जो ना सदका जारिया के तौर पे लगाना चाहते हैं। तो मैं पिछली फरवरी ऑनवर्ड वो उस नर्सरी को वक्तन फ़क्तन जो है वो विज़िट करता रहा हूँ और इस सिलसिले में कि जी पौधे ले लूँ। अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जी पौधे मैं नहीं ख़रीद सकता हूँ, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि नर्सरी से नहीं मिलते, इनके पास होते हैं और अच्छी इनकी जिन्होंने एक तो सेहतमंद होते हैं और दूसरे ये है कि वो सस्ते थोड़े से मिल जाते हैं। तो नर्सरी वाले तो आपको पता लुटेरे हैं। तो इस सिलसिले में उधर मैं जाता रहा हूँ, तो हर बार वहाँ पे जो अमला होता है वो बेचारे कहते हैं कि सर अगली बार आइएगा, अभी हमें इजाज़त नहीं है, अभी तक बैन नहीं उठा। तो कल फिर मैं उधर गया, ऑल दी वे कोई 25-30 किलोमीटर मैंने गाड़ी ड्राइव करके वहाँ पे गया हूँ। वहाँ पे जब गया हूँ तो मुझे पता चला जी कि अभी जबकि बरसात शुरू हो चुकी है और आइडियल वक्त है पौधे लगाने का कि जी पौधों पे के सेल पे अभी पाबंदी है। जब मैंने उनसे पूछा कि जी किसने ये पाबंदी लगाई है, तो मुझे ये बताया गया कि जी हेड ऑफिस से लगी है, पाबंदी लगी है। मैंने हेड ऑफिस का फ़ोन नंबर कहीं से लेके वहाँ पे मैंने फ़ोन किया एक नंबर पे जो कि सेक्रेटरी साहब के ऑफिस का नंबर था। वहाँ से जो साहब मुझे जिनसे बात हुई बहुत खुश अखलाक अच्छे तरीके से उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने माजरत की कि सर हम आपको पौधे नहीं दे सकते इसलिए कि सेक्रेटरी साहब ने इस पर पाबंदी लगाई है। तो मैंने कहा जी कि फिर मेरी आप सेक्रेटरी साहब से बात करवा दें, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि सेक्रेटरी साहब, इट वाज अराउंड 12 o'clock, मिड डे था, तो सेक्रेटरी साहब तो जी नहीं है, वो मीटिंग पे गए हुए हैं।
तो मुझे बड़े अफसोस हुआ। मैंने कहा यार तो फिर कौन सा तरीका? कहते सर ये तो कुछ नहीं हम कह सकते हैं। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग किस्म की एक जो है ना वो इट वाज हैपनिंग फॉर मी कि एक महकमा जिसका काम ही ये है और जो क्लेम करते हैं जी कि हमने बड़े जो है वो पौधे दरख्त लगाए हैं, हमने नर्सरियाँ तैयार की हैं जहाँ से आवाम को मुफ्त में या सस्ते दामों मिल जाते हैं पौधे, वहाँ पे फरवरी से लेके अभी तक पौधों की सेल पे लाहौर में पाबंदी है। ठीक है जी, लाहौर का मतलब जब सेक्रेटरी साहब ने पाबंदी लगाई है तो फिर पूरे पंजाब में होगी। अब मुझे समझ नहीं आती कि इस पाबंदी का क्या मकसद है। क्या सेक्रेटरी साहब जो हैं वो हाईजैक हुए हुए हैं ये नर्सरी माफिया से, ताकि लोग इस सीज़न में महंगे दामों नर्सरी वालों से पौधे लें और लगाएं, और उसके बाद ये जब भादों शुरू हो जाता है सितंबर अक्टूबर में फिर ये जनाब अनाउंस करते हैं जी कि ये शजरकारी की मुहिम है। अब कोई अक्लमंद इनसे पूछे कि यार जिस मौसम में जब बरसात का आगाज़ है उस वक्त पौधे लगाएं ताकि ड्यूरिंग रेन वो जो है ना एस्टेब्लिश हो जाएँ। ये जब वो शदीद किस्म की गर्मी होती है भादों में जो साड़ एक पड़ता है जिसको हम कहते हैं, उस वक्त ये शुरू करते हैं। यही वजह है कि मैंने आज तक नए पौधे बहुत कम उगते देखे हैं सड़कों के किनारे। मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी नर्सरी से वो पौधे कहाँ जाते हैं, किसको देते हैं। मैंने आज तक इनके जो ना वो पौधे उगते नहीं देखे। तो ये आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जी ये जो सिस्टम है, ये जो बाबू लोग हैं जो कि 12 बजे तक घरों से नहीं निकलते और अपने अमले को जो है नीचे वाले को कहते हैं जी कि आप मीटिंग पे हैं। अब अगर वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला हैं वो सुन रहे हैं, उन तक मेरा पैगाम पहुँचे तो देखेंगे, उनसे पूछें कि कल 17 जुलाई को 12 बजे के करीब कौन सी उन्होंने मीटिंग या चीफ सेक्रेटरी ने रखी थी जिसमें ये महकमा जंगलात के जो है वो सेक्रेटरी साहब गए हुए थे और उनके ऑफिस से कोई अटेंड नहीं कर रहा था। तो इन लोगों ने जो है वो इन्होंने ये इस तरह के लोग जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं जो कि सिर्फ अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए इस तरह के अहकाम देते हैं। और ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के जोड़ों में बैठे हुए हैं। ये दरख्त जो हैं इतने ज़्यादा, देखें इस पर गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ है, पब्लिक मनी खर्च हुई है, उसका बीज लिया, उसको तैयार किया, वहाँ पे अमला जो उनको लुक आफ्टर कर रहा है उसको तनख्वाहें दी जा रही हैं, और फिर जब वो राइट टाइम पे नहीं लगेंगे वो मर जाएंगे, तो व्हाट इज़ द फन। तो ये आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, मेरे वो तमाम बहन भाई जो कि शौक़ रखते हैं पौधे लगाने का, जो या वो लोग जो समझते हैं कि जी पौधे दरख्त जंगलात जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत हैं और हमने अगर अपनी आने वाली नस्लों के लिए अच्छे एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल छोड़ना है, तो वो इस मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है, जो मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैंने आपकी खिदमत में ये जो दरख्वास्त की है, जो अर्ज़ात की है, इसको जो है हर फोरम पर जो है इसको हाईलाइट करें और एक एहतजाज किया जाए इस चीज़ के ख़िलाफ़। कैसे एक ब्यूरोक्रेट जो कि 20वें, 21वें या 22वें ग्रेड का है वो एक पब्लिक के राइट को, ये हमारा हक है कि हम जो है ना वो पौधे लगाएं और हमारा एनवायरनमेंट अच्छे हों, उसको कैसे वो अपने हुक्म से रोक सकते हैं। ये पाकिस्तान के कमर में, इस मुल्क की कमर में, इस मुल्क के अवाम की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। इन जैसे ब्लैक शिप को हमें हाईलाइट करना चाहिए, इनको जो है ना वो लोगों के सामने इनके चेहरे जो है लाने चाहिए ताकि लोग इनको जो है ना वो पूछें कि भाई किस अथॉरिटी में, किस वजह से आपने ये किया है। क्या नर्सरी वाले इनको पैसे देते हैं या क्या नर्सरी वालों ने 2-3 इसके घर पे पौधे लगा दिए होंगे जो जिसकी वजह से इसने इस तरह का हुक्म दिया? क्या रीज़न है? मुझे कोई लॉजिकल रीज़न की समझ नहीं आ रही है। बहरहाल अगर आप लोगों को इस सिलसिले में अगर आप में से कोई हमें बता सकता है कि क्या वजह हो सकती, या सेक्रेटरी साहब अगर वो इसको देख रहे हैं या उनके दफ्तर के अमले में से कोई देख रहा है तो वो ज़रूर हमें जो है ना कमेंट्स में जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें या हमें बताएं। मैं उनके दफ्तर में जाके उनका बयान रिकॉर्ड करके अपने इस चैनल पे ज़रूर चलाऊँगा। तो ये आपसे अर्ज़ करनी थी। आई होप कि मेरा मैसेज जो है आपने समझा होगा और आगे इसको कन्वे करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।